बसंत मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? पाबंदी होनी चाहिए। बसंत लोग मनाएंगे किधर, लोग तो भूख से जंग कर रहे हैं। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये फजूल ज़ाया वक्त है, हम इसके कायल नहीं हैं। ओहो हो अस्तगफुरुल्लाह, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। हाँ भी और ना भी। किसी भी शहरी की जान से ज़्यादा कोई भी तफरीह या खेल उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बसंत नहीं होनी चाहिए। अगर तो एहतियात से मनाई जाए तो मनानी चाहिए, वैसे है तो पैसे का ज़िया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNJ न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, और जैसे ही बसंत मनाने की इजाज़त दी जाती है उसके बाद एक हादसा पेश आता है थाना नवाकोट की हदूद में, जहाँ पे 18 साल नौजवान गले पे डोर फिरने की वजह से मर जाता है और उस नौजवान की 2 माह बाद शादी भी थी। और उसके बाद बसंत पे दोबारा से पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगा दी जाती है। अब आवाम से जानते हैं कि आखिर बसंत एक त्यौहार है, क्या ये त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और जितना आवाम का नुकसान हो चुका है, क्योंकि जब इजाज़त मिली उन्होंने तो खरीदो फरोख्त जो है वो शुरू कर दी थी। आवाम से जानते हैं आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। आइए मेरे साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, मुझे ये बताएं कि क्या बसंत मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? वो क्या चीज़ होती है? पतंगबाजी। पतंगबाजी तो काफ़ी देर से बैन लगा हुआ है, कोई बनाता ही नहीं। अभी रिसेंटली पंजाब हुकूमत ने जो है इजाज़त दे दी थी, लेकिन फिर पाबंदी लगा दी। अब हम आवाम से पूछ रहे हैं कि इजाज़त दी, फिर पाबंदी लगाई, लोगों ने जो है पतंगबाजी का सामान खरीदा, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो पहली तो बात है, सामान देखा ही नहीं, कहाँ मिलता कहाँ पे है। बाज़ारों में जैसे इजाज़त जब मिल गई हुकूमत की तरफ से, सामान तो आवाम ने खरीदना शुरू कर दिया, बाज़ारों में आ गया, लेकिन फिर एक हादसा होता है तो पाबंदी लगा दी जाती है। आप मुझे इतना बताएं कि बसंत मनानी चाहिए या नहीं? पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाबंदी में ये होता है कि भाई काफ़ी ज़िंदगी बाची आती हैं, ठीक है, और काफ़ी सहूलतें भी हैं कि किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का बच्चा इसी दौर की वजह से हलाक हो जाता है। सबसे बेस्ट यही है कि होनी नहीं चाहिए। नहीं, सही फैसला किया, पाबंदी लगा। बहुत अच्छा फैसला ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल वहीद। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई हो गई है, सही चल रहा है सब कुछ? नहीं चल रहा, नहीं सही चल रहा। बहुत क्यों नहीं सही चल रहा? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्या वजह है? अभी ये देखो ना, आटे का थोड़ा 2000 का मिल रहा है, 2200 का मिल रहा है 20 किलो वाला, तो गरीब आम कैसे लेंगे? दूध है वो 200 रुपये का लीटर हो रहा है। सर, मुझे ये बताएं कि क्या पतंगबाजी इजाज़त मिल जानी चाहिए, बसंत मनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं? बसंत लोग मनाएंगे किधर, लोग तो भूख से जंग कर रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, बाकी मिलता नहीं है। तो बसंत कौन मनाएगा? जिनके पास पैसे है, वो जिनके पास हराम की दौलत है, वो करते हैं ये चीज़। बाकी अब इस पर पाबंदी लगी रहनी चाहिए। लगी रहनी चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। खैर हो। नाज़रीन, और भी आवाम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि पतंग उड़ाने का शौक़ है आपको? क्या? पतंग उड़ाने का? नहीं 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 है। नहीं। मुझे ये बताएं कि आवाम के ऊपर जो है एक ज़ाहिर एक त्यौहार होता है, तो क्या लग रहा है इसकी इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पतंग? बसंत की हैं? बसंत की ज़ाहिर है पतंग उड़ाते हैं ना बसंत पे। हम तो इसकी ज़्यादा नहीं, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि उसका जो डोरी होती है वो बहुत तेज़ होती है, किसी के गले में आके काटे, मेरे खुद कई मरतबा लग जाती है। तो मैं इसको ना अपना बच्चों की इजाज़त ना दूसरों किसी को। मतलब सही है, इस पे पाबंदी लगी रहे? ये फजूल ज़ाया वक्त है, सही है, हम इसके कायल नहीं हैं। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं, इतनी महंगाई हो गई है तो सही सब कुछ चल रहा है? जी मांझी आ गए, मांझी ने मवेशी की हुई है, सही की हुई है, बड़ी देर महंगाई की हुई है। जी ये बताएं कि क्या बसंत मनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं? ओहो हो अस्तगफुरुल्लाह, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले इजाज़त दे दी थी लेकिन फिर पाबंदी लगा दी। नहीं बेटा, ये अच्छा काम नहीं है, ये हिंदुओं का वो है रस्म। तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो नहीं चाहिए ये बात काम करना चाहिए। बाहर लोगों के बच्चे, औरतों की मर्द कर देती हैं, ये बड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। पाबंदी लगी रहे? जी लगी रहे। हुकूमत के लिए कोई मैसेज? नहीं, बस वो माशाल्लाह जो कर रहे ठीक कर रहे। तो अल्लाह की तरफ से है बड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? ये शॉप है, ये शॉप है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या बसंत की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं? ये नहीं होनी चाहिए, ये इनमें बहुत नुकसान आता है, इसमें गर्दनें कलें हैं बच्चों के, बड़ों के, तो इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। तो पहले जब हमारी जो हुकूमत है उसने इजाज़त दे दी थी,
उसके बाद अवाम ने पतंगबाजी का सामान खरीदना शुरू कर दिया और फिर दोबारा से पाबंदी लगा देगी, तो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं तो ये पहले चाहिए ना हुकूमत को, ये गलत काम है, इसकी इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। ये हुकूमत की जो कह लें कि बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी गलत है कि पहले अवाम को कहती है ये कर लो, फिर कहती है नहीं करो, उनका भी नुकसान, ये गवर्नमेंट पर है उनका नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि क्या बसंत त्यौहार हमें मनाना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि हाँ भी और ना भी, क्योंकि नहीं इसलिए कि लोगों की जानें जाती हैं, बच्चों जो हैं जिनकी गर्दनों पे जो डोर फिरती है ना, वो काम गलत है। तो इनको अगर ये मनाएं भी तो इनको कच्चे धागे से या पतली डोर से बसंत मनानी चाहिए ताकि किसी का नुकसान ना हो, जैसे पहले होता था। अब इतनी इतनी मोटी डोर आ गई है, वो तो बंदे के खींचने से भी नहीं टूटती। तो वो जब वो बच्चे के किसी के गर्दन पे फिरती है, वो उनको ही पता होता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या तकलीफ़ है, ये उन माँ बाप को ही पता होता है। हमारे लिए एक इंजॉयमेंट है, लेकिन जिनके घर में ये प्रॉब्लम होती है ये उनको ही पता होता है। तो इसलिए मेहरबानी इनकी कि ये इसको ना ही मनाएं। सर मुझे ये बताएं कि पहले जो है हुकूमत ने इजाज़त दे दी थी, तो आवाम ने जो है खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, तो आवाम ने जो पतंगबाजी का सामान खरीद लिया था उनका तो नुकसान हो गया ना। अवाम तो बाजी मसला ये है कि अवाम का मसला है कि अवाम का ना कोई पीरो मुर्शदी कोई नहीं है, सीधी सी बात है। उनको तो जिस डगर पे आप लगा देंगी ना वो चल पड़ेंगे, उनको ये नहीं पता ये बुरी है या अच्छी है। इंसान को हर काम अपनी अकल से करना चाहिए कि ये मेरे लिए बेहतर है कि ये नहीं बेहतर है। ये इंसान को अल्लाह ने एक दिमाग दिया है। अब वो लोगों के कहने पे मैं जी जनाब ये काम कर दूं, किसी के कहने पे मैं छोड़ दूं, मेरा खुद दिमाग नहीं है कि ये काम मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर क्या हमें बसंत मनानी चाहिए या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, हर जो कोई भी खेल है ना उसके एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक सिस्टम होता है। किसी भी शहरी की जान से ज़्यादा कोई भी तफरीह या खेल उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने पतंगबाजी की इजाज़त देनी है तो एक तो हुकूमत की सरपरस्ती में और लाहौर से कोई 20-25 किलोमीटर बाहर बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको आप एज़ आ पतंगबाजी के लिए मुख्तस कर सकते हैं और वहीं पे जाएं, पे करें और अपना वो शौक़ पूरा करें। जैसे हॉर्स राइडिंग है, अब वो अगर आप शहरों में घोड़े दौड़ाने शुरू कर दें तो उससे एक्सीडेंट्स और बहुत से मामलात होंगे। सर हुकूमत ने जो है पहले इजाज़त दे दी थी मनाने की, लेकिन फिर जो है कुछ दिनों के बाद पाबंदी लगा दी, तो जो आवाम है उन्होंने तो खरीदो फरोख्त भी कर ली थी। इजाज़त नहीं दी हुकूमत ने, आपने शायद पूरी खबर नहीं सुनी। हुकूमत इस बारे में जो है ना उस इलाकों में उन्होंने कह दिया था, सोच विचार कर रही थी, कोई इसका नोटिफिकेशन कोई ऐसी चीज़ पब्लिक नहीं हुई। और इस पर मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैंने भी बहुत आवाज़ उठाई कि बसंत नहीं होनी चाहिए, ख़ास करके शहरी इलाकों में, क्योंकि जो लोग फिर वो डोर वगैरह चीज़ें ख़रीद लेंगे, वो ज़ाहिरी बात है आप 2 दिन के लिए इजाज़त देंगे, उसके बाद उन्होंने वो संभाल के तो नहीं रखनी, उन्होंने यूज़ करनी है। और इंसानी जान जो है ना वो बहुत कीमती है, ठीक है। और बहुत से हादसा होते हैं, बाइक्स हमारे शहरों में बेशुमार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए। अगर इजाज़त देनी है तो कोई जगह मुख्तस करें जहाँ पे वो जाएं, पे करें, डोर भी वहीं पे हो जो हुकूमत से सर्टिफाइड हो, जिसमें धाती केमिकल वगैरह ना हो, वहीं पे वो पतंगे ख़रीदें, उड़ाएं और अपना एंजॉय करके वापस आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या बसंत मनानी चाहिए? बसंत मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? अगर तो एहतियात से मनाई जाए तो मनानी चाहिए, वैसे है तो पैसे का ज़िया। लेकिन एक है कि एक फेस्टिवल होता था, उसमें यह था कि अब बच्चे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में पड़ गए ना, उसमें ये नहीं होता था, वो बचत होती थी बच्चों की, कि पता होता कि बच्चे हमारे घर है या छत पे है या अंदर है। अब बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। फेस्टिवल था, अच्छा था, गेट टुगेदर होता था, तो लोग सब इंजॉय करते थे। और लेकिन अब जिस तरह वक्त है, जिस तरह महंगाई है, अब तो पैसे का ज़िया है। पहले ज़रा फिर भी हो जाता था, लेकिन अब मतलब पाबंदी लगी रहे? नहीं, इस दफ़ा सुना है खोल रहे हैं। लगा दिए दोबारा, खोल के दोबारा लगा दिए। चलो फिर मर्जी है उनकी, खोल देंगे तो क्या फैसला है? ठीक है, खोलेंगे तो मना लेंगे, नहीं खोलेंगे तो अलग स्पोर्ट था। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। आवाम की बसंत के बारे में क्या राय है
वो भी आप लोग जान चुके हैं। यहाँ तक कि अवाम ने ये भी बोला है कि पहले इजाज़त दी गई, फिर पाबंदी लगा दी गई। ये मामला समझ नहीं आया और इस मामले की वजह से जो अवाम ने खरीदो फरोख्त कर ली थी उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वो हुकूमत को पूरा करना चाहिए। बाकी आप लोगों ने अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हमें बसंत मनानी चाहिए या नहीं। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।